तारीख 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेते हैं बीजेपी के साथ एक बड़े ही अनएक्सपेक्टेड गठबंधन को बनाकर। लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो ये कि बचे हुए शिवसेना के नेताओं पर गाज गिरेगा। ठीक हुआ भी वही जब लगभग 1 महीने बाद संजय राउत को ईडी समन भेजती है और 4 दिन की रिमांड पर भेजती है। उद्धव ठाकरे संजय राउत मामले को लेकर साल 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक एग्रीमेंट करती है MHATA यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। एग्रीमेंट पात्राचोल में रह रहे लोगों को सर पे छत देने का होता है। पात्राचोल की लोकेशन मुंबई के सब अर्बन एरिया गोरेगांव में है, लेकिन GACPL यहाँ एक भी फ्लैट नहीं बनाती और इस जमीन के फ्लोर प्राइस इंडेक्स को 9 डेवलपर्स को बेच देती है लगभग 901 करोड़ रुपए में। बची हुई जमीन पर GACPL एक प्रोजेक्ट शुरू करती है द मिडोज के नाम से और फ्लैट खरीदने वालों से 138 करोड़ रुपए कमाती है बुकिंग के नाम पर, जिससे यह इलीगल अमाउंट हो जाता है 1039 करोड़। GACPL एक सब्सिडरी कंपनी है HDIL रियल एस्टेट कंपनी की, जिसने PMC कोऑपरेटिव बैंक से 6700 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिससे अल्टीमेटली बैंक ही कोलैप्स हो गया था। परवीन राउत जो कि GACPL के फॉर्मर डायरेक्टर थे, उनको HDIL के अकाउंट से 100 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जाता है। परवीन राउत को संजय राउत का क्लोज एड माना जाता है और ईडी के अनुसार परवीन राउत कुछ पैसा संजय को भी ट्रांसफर कर देते हैं। इस दौरान अलीबाग के किहीम बीच पर वर्षा राउत और स्वप्ना पटकर के नाम पर 8 फ्लैट्स लिए गए। स्वप्ना सुजीत पटकर की वाइफ हैं, जो कि संजय राउत के क्लोज माने जाते हैं। एस्टिमेटेड अमाउंट 1039 करोड़ रुपए के इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर लगभग 11 करोड़ की संपत्ति को प्रोविजनली अटैच किया है। इसी के साथ संजय राउत और ईडी का लुका छिपी का खेल भी चलता रहा, जिसपे एकनाथ शिंदे कहते हैं कि जब उन्होंने कुछ गलत ही नहीं किया तो डरे हुए क्यों हैं। वहीं शिवसेना और कांग्रेस सरकारी संस्थानों को पॉलिटिकल मोटिव से यूज करने का आरोप लगाती हैं। टीवी एंकर राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि भावना गावली, आनंद राव अदसुल, यशवंत जाधव, यामीन जाधव, प्रताप सरहायक, अर्जुन खोटकर, इन सब नामों में कॉमन ये है कि ये ईडी के स्कैनर में थे, लेकिन बीजेपी के गठबंधन के बाद इनसे इंक्वायरी रोक दी गई। ना किसी को अरेस्ट किया, ना ही रेड डाली गई। वेस्ट बंगाल स्कूल रिक्रूटमेंट और नेशनल हेराल्ड केस के लिए भी ऐसा ही आरोप अपोजिशन ने लगाया है, लेकिन कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने CBI को केस्ड पैरेट बोला था। कितनी बड़ी पॉलिटिकल आयरनी है कि जब 2010 में P चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे तो अमित शाह को CBI ने गिरफ्तार किया था, और अब जब अमित शाह होम मिनिस्टर हैं तो P चिदम्बरम बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। What do you think? क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सिर्फ कठपुतलियां हैं या फिर ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं और अपोजिशन बचाव करने के लिए ऐसे ही हल्ला मचा रहा है?